नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। शक्ति साधना और आराधना का प्रतीक ये नवरात्रि पर्व आप सभी के जीवन को साहस, संयम और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। और इस शुभ अवसर पर हम आपको घर बैठे करवाने जा रहे हैं हिमालय की उन 7 जागृत शक्तियों के दर्शन, जहां आज भी मां साक्षात श्वास लेती हैं। आज हम वैष्णो देवी या ज्वाला जी की नहीं, बल्कि कश्मीर की शारिका देवी से लेकर हिमाचल की शिकारी माता तक के उन अनसुने रहस्यों को जानेंगे, जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते, सिर्फ मां की माया चलती है। शारिका देवी हरि पर्वत, श्रीनगर के हरि पर्वत पर स्थित यह मंदिर मां के 18 भुजाओं वाले स्वरूप का है। पौराणिक कथा है कि जब कश्मीर जलोद्भव राक्षस के आतंक से कांप रहा था, तब माता शारिका ने मैना पक्षी का रूप धरकर एक दिव्य शिला उस पर फेंकी थी। आज भी यहाँ मां मूर्ति रूप में नहीं, बल्कि उसी विशाल शिला के रूप में है। यहाँ दर्शन से राहु केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। मां शारिका हरि पर्वत पर श्री चक्र स्वयंभू शिला के रूप में विराजमान है। श्री चक्र को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जो कुंडली के सभी छाया ग्रहों राहु केतु की नकारात्मकता को संतुलित करने में सहायक होता है। कश्मीर के गंदेरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में स्थित खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का सर्वोच्च केंद्र है। ये मंदिर देवी रागिनी को समर्पित है, जिन्हें लंका में रावण द्वारा पूजा जाता था। मान्यता है कि हनुमान जी ने उन्हें यहाँ स्थापित की। यहाँ माता को प्रसाद के रूप में दूध और खीर चढ़ाई जाती है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम खीर भवानी पड़ा। मंदिर के केंद्र में एक पवित्र षटकोणीय झरना है। मान्यता है कि जब जब कश्मीर घाटी में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब कुंड का पानी अपना रंग बदलकर लाल या काला हो जाता है, जबकि सामान्य समय में यह सफेद या नीला रहता है। सफेद, नीला, हरा ये शांति, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। लाल, काला ये किसी बड़ी आपदा, युद्ध या अनहोनी का संकेत माना जाता है। माँ भवानी की पूजा बुध ग्रह को मजबूत करती है। इससे बुद्धि, तर्क शक्ति और शिक्षा में लाभ मिलता है। माता की पूजा ज्येष्ठ अष्टमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी विशेष रूप से की जाती है, जो चंद्रमा की कलाओं से संबंधित है। इससे मानसिक शांति मिलती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित शिकारी देवी मंदिर एक प्राचीन और रहस्यमयी तीर्थ स्थल है, जो 3359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ देवी की तपस्या की थी और मां ने उन्हें महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया था। सदियों से इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है और मां की मूर्ति हमेशा खुले आसमान के नीचे रहती है। कई बार छत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मां के चमत्कार से वह बार बार गिर जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है, पर मां की मूर्ति पर कभी भी बर्फ नहीं टिकती, जबकि पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है। यह मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी मंडी का मुकुट है, जहां से हिमालय की श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से शरीर के कष्ट दूर होते हैं। यदि किसी विशेष अंग का कष्ट दूर होता है, तो श्रद्धालु उस अंग का चांदी का स्वरूप मां को अर्पित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चांदी का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। श्री नैना देवी जी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित एक प्रमुख हिंदू शक्तिपीठ है, जहां देवी सती के नेत्र गिरे थे, जिससे इसका नाम नैना देवी पड़ा। यह पवित्र नैना देवी मंदिर आपके समक्ष है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है और साल भर भक्तों से भरा रहता है, खासकर नवरात्रि के दौरान। मंदिर परिसर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ है। पास में ही एक गुफा है, जिसे माता नैना देवी की गुफा कहा जाता है, जहां माता ने तपस्या की थी। माता सती के नेत्र यहाँ गिरने के कारण नैना देवी को दृष्टि की रक्षक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या शनि ग्रह से जुड़ी अन्य बाधाएं होती हैं। वे माता के दर्शन और यहाँ विशेष पूजा जैसे हवन या चोला चढ़ाना करके शांति प्राप्त करते हैं। जम्मू में तवी नदी के किनारे बाहू फोर्ट के पास एक पहाड़ी पर स्थित महामाया मंदिर एक प्राचीन और श्रद्धेय स्थल है। इसे डोगरा समुदाय की एक वीर महिला स्वतंत्रता सेनानी महामाया की याद में भी जाना जाता है, जिन्होंने लगभग 14वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मंदिर परिसर में एक श्वेत रंग का मुख्य मंदिर है, जो रंगीन शीशों से सजा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि मां आज भी अदृश्य रूप में जम्मू की रक्षा करती हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या गुरु दोष है, तो मां की कृपा से ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है, संतान सुख और वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
धारी देवी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर रुद्रप्रयाग मार्ग पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन और जागृत शक्तिपीठ है। इन्हें उत्तराखंड की रक्षक, 4 धामों की संरक्षिका और माता काली का स्वरूप माना जाता है। इनकी मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है, सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा। यहाँ माता धारी देवी की केवल ऊपरी सिर हिस्से की पूजा की जाती है, जबकि निचला हिस्सा कालीमठ रुद्रप्रयाग में पूजा जाता है। मान्यता है कि जून 2013 में माता की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाने के कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ में भयानक जल प्रलय आई थी। धारी देवी को माता काली का ही एक रूप माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष में देवी काली का संबंध शनि ग्रह से है। कुंजापुरी देवी मंदिर 1676 मीटर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश के पास स्थित एक पवित्र सिद्धपीठ और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये 52 शक्तिपीठों में से एक है जो माँ दुर्गा को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ से हिमालय की चोटियों, बंदरपूंछ, चौखंबा और सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नजारा दिखता है। ये मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख सिद्धपीठ त्रिकोण कुंजापुरी, सुरकंडा और चंद्रबदनी का हिस्सा है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक मानी जाती है। चूंकि यह एक जागृत सिद्धपीठ है, यहाँ देवी की पूजा से सभी नवग्रहों की प्रतिकूलता शांत होती है। हिमालय के ये 7 जागृत द्वार केवल पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं हैं। ये वो ऊर्जा पुंज हैं जहां आज भी पराशक्ति की धड़कनें सुनाई देती हैं। यहाँ का कण कण साक्ष्य है कि जब तर्क थक जाता है और विज्ञान मौन हो जाता है, तब माँ की करुणा का चमत्कार शुरू होता है। आज नवरात्रि के इस पुण्य प्रकाश में अपनी आंखें मूंद लें। कल्पना कीजिए आप हिमालय की उन पवित्र वादियों में हैं, जहां ठंडी हवाएं माँ के आंचल का स्पर्श करा रही हैं। अपने भीतर उस आदि शक्ति का आवाहन करें। याद रखिए, माँ की महिमा को दूसरों तक पहुँचाना भी एक गुप्त साधना है, एक सेवा है। इस पावन संदेश को साझा शेयर करें और पुण्य के सहभागी बने। साक्षात महाशक्ति माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपकी आत्मा को आलोकित करें और आपकी हर सात्विक मनोकामना पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे प्रकृति के एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक माँ की गोद में सुरक्षित रहें। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय ललिता त्रिपुरा सुंदरी।